ये है भाई बहुत सारा गर्म पानी एक साथ करने का सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं हीट पंप, जो कि यूज़ आता है बड़े होटल्स या फिर हॉस्टल्स में, या कोई अच्छे विलाज जो होते हैं उनमें ये सिस्टम काम आता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट जो कंप्लेन है वो इसमें ज़ीरो है। कोई भी कंप्लेन नहीं है इस सिस्टम में, अगर आपने प्रॉपर काम किया है तो। ये हम आपके सामने देख रहे हो, ये एक साइड में टैंक है और एक साइड में 5 HP का आउटडोर यूनिट है। 5 टन का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। ये एक सेंसर है जो कम्युनिकेशन का काम करता है टैंक और आउटडोर के बीच का। यह टेम्परेचर बताता है आउटडोर को कि कितना टेम्परेचर इस टाइम अभी है और आपको कट ऑफ होना है या नहीं होना है, या चलते रहना है। ये सेंसर काम करता है इसका। ये है एयर रिलीज वाल्व जो आपके सामने ऊपर लगा हुआ है। ये जो टैंक है पूरा GI का है, पूरा इंसुलेटेड है। इंसुलेशन आप देख रहे हो इसमें कि ये टैंक में बाहर के टेम्परेचर से पानी ठंडा नहीं हो, इसके लिए हमने इंसुलेशन किया है। किस तरीका और ये टैंक ओरिजिनल किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको एक फ़ोटो के साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। ये हमने वाल जो लगाए हैं, NRV लगाई है इसमें, सारे सिस्टम हमने लगाए हैं कि पानी वापस नहीं आए। वाल कभी मेंटेनेंस करना हो तो वाल बंद कर सकते हैं अपन। सारे सिस्टम हमने इसमें लगाए हैं। ये लगाने का बेनिफिट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अपन नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक रोड्स होती हैं 2 किलोवाट की, अपन जिससे गर्म पानी करते हैं, उसका पावर कंजप्शन और इसका पावर कंजप्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर अपन 2000 लीटर के पानी को गर्म करना हो तो उसमें मिनिमम से मिनिमम अपन को उसमें रोड लगानी पड़ेंगी 6। एक जो रोड होती है वो होगी लगभग 2 किलोवाट की, तो 12 किलोवाट तक का उसमें पावर कंजप्शन जाएगा। वहीं यही सिस्टम जो है वो 5 किलोवाट का है, जो कि 1 घंटे में गर्म पानी करके दे देता है। अभी अपन इसकी पावर कंजप्शन आपको दिखाता हूँ। तो ये रनिंग जो एम्पेयर लेगा वो लेगा 8 से 10 एम्पेयर के लगभग लेगा। तो मैं आपको एम्पेयर दिखा देता हूँ इस वीडियो में कि इसका पावर कंजप्शन क्या है। हाँ, बेसिकली ये जो मशीन है वो 3 फेज़ की मशीन है, और इसमें एक फेज़ पे जो आ रहे हैं वो 8.8 एम्पेयर के आसपास ले रहा है। वही एम्पेयर सेम दूसरे फेज़ में लेगा, वही एम्पेयर सेम तीनों फेज़ में लेगा। तो ये लगभग नॉर्मली जो दूसरी रोड होती है उससे आधा पावर कंजप्शन यूज़ कर रही है हमारा ये सिस्टम। तो इसका जो लॉन्ग टर्म्स में इसका बेनिफिट है, 1 टाइम ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। हाँ, दूसरी चीज़ इसमें मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल AC वाला बंदा इसको सर्विसिंग कर सकता है। हाँ, अगर आपके एरिया में फ्लोराइड वगैरह है तो उसके लिए कुछ डिवाइस लगते हैं छोटे, वो आपको लगाने पड़ते हैं, जिससे वो वहाँ पे जो फ्लोराइड का कचरा है वो वहीं रह जाए, आउटडोर के अंदर नहीं जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है पूरा टेक्निकली डिज़ाइन है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, पूरा सिस्टमेटिक काम है। अगर आपके फेस रिवर्स होते हैं, फेस चेंज आते हैं, तो ये आउटडोर चलेगा नहीं। सेफ्टी फीचर दे रखा है। कंप्रेसर भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होना इसका। ये है इसमें रिमोट, जो वायर्ड रिमोट दिया है कंपनी ने साथ में, एमर्सन कंपनी का ये आउटडोर है। और उसका जो इसमें सब कुछ दिखाता है कि इसका फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा, है ना, टेम्परेचर कितना हो गया। वो जो टैंक जो लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, उसके सामने 47 आ रहा है, तो मतलब 47 डिग्री टेम्परेचर उसके आउटडोर में जो टैंक में जो पानी है उसका टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर जाता है 60 डिग्री तक, ये गर्म कर सकता है। 60 डिग्री बहुत ही ज़्यादा होता है, अच्छा पानी होता है, तो आप आराम से नॉर्मली 150 से 200 बच्चे इस पानी से नहा सकते हैं। ये जो टैंक लगा हुआ है ये एक हॉस्टल में लगा हुआ है, जिसमें 150 बच्चे के आसपास अभी रह रहे हैं। ये देखो AC की तरह ड्रेनेज हो रहा है, सामने से ठंडी हवा दे रहा है और ड्रेन पाइप भी ड्रेन हो रहा है, पानी भी हो रहा है। AC के जैसे सिस्टम ही है, बट इसमें जो सिस्टम है वो आउटडोर यूनिट, ये उल्टा हो गया सिस्टम। ये इंडोर है, वो आउटडोर है, अगर अपन AC की तरह समझना चाहेंगे। ये NRV लगी हुई है दोनों पाइप पे, रिटर्न से जो पानी जो घूमता रहता है एनी टाइम। जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये अपने आप आउटडोर चल जाएगा टेम्परेचर के साथ में। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आपका पानी नहीं है तो ये मशीन नहीं चलेगी,
ऐसा नहीं कि जलने के चांसेस रहेंगे, खाली नहीं चल सकती। ये हमने टेम्परेचर इसमें सेट किया है 55 डिग्री अभी।